ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला आपका जो ज्ञान है वो जो पवित्र करने वाला जैसा है, इस लोक में, यह अस्मिन लोके, यहाँ व्यवहारिक जगत में। अरे सुसुप्ति में तो सबका अंतःकरण राग देश से मुक्त होता है, सब विकारों से। गहरी नींद में समाधि की तो बात अलग ही है, उसको तो छोड़ ही दो। समाधि में तो कोई विकार रहता ही नहीं है, लेकिन सुसुप्ति में तो नित्य शुद्धता हो जाती है। किंतु यहाँ पर धरातल की बात हो रही है। ज्ञान जैसा कोई पवित्र करने वाला नहीं। कहते कहाँ आजकल कहाँ मिलते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी हृदय की फूटी है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। अर्जुन, एक दो नहीं, बहवा, बहुत से ज्ञान को ही जिन्होंने अपनी साधना बना लिया, दिनचर्या बना लिया, तपस्या बना लिया, ये उनकी साधना स्वरूपक ज्ञान बन गया। और उन्होंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया। बहवो ज्ञान तपसा पूता। आत्मा तो पवित्र नित्य है, नित्य आत्मा शुद्ध है, किंतु शुद्ध क्या होना है? अंतःकरण को ही तो होना है। और अंतःकरण शुद्ध होता है तो बोले बस बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। मेरे स्वरूप को, मैं जैसा हूं, मुझे प्राप्त करते हैं। मेरे भाव को, माने भगवान का भी भाव है, ध्यान रखना। हाँ, कहते मेरे भाव को, मेरा अपना जो भाव है, अन्य भगवान के संबंध में क्या सोचते हैं, इस पर भगवान ध्यान नहीं देते। भगवान अपना भाव ठीक रखते हैं। तुम्हारा भाव आज जैसा है, कल पता नहीं कहाँ जाएगा। ये दुनिया के भाव तो बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए अपना भाव ठीक रखना है, लेकिन श्रम हम क्या करते हैं कि दुनिया का भाव ठीक हो, इसका भाव ठीक हो, उसका भाव ठीक हो, और अपना खराब हो। बताओ, दूसरे के भाव ठीक होने पर तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? क्या मिलने वाला है? जो भगवत भाव है, हाँ, कहते भगवान कहते जो मेरा अपना भाव है, मेरा अपना जो ज्ञान है, मेरा अपना जो स्वरूप है, उसको वो प्राप्त कर लेता है अंतःकरण की शुद्धि होने पर। हाँ। और किससे शुद्ध होगा? इसी चिंतन से शुद्ध होगा। और ध्यान रखना, सबका शोधन अलग अलग नहीं होगा। पहले मन को ठीक करेंगे, फिर दिमाग को ठीक करेंगे, फिर चित्त को ठीक करेंगे, फिर अहंकार को, है ना, अहंकार का शोधन, चित्त का शोधन, बुद्धि का शोधन, मन का शोधन। अरे काहे चक्कर में पड़ते हो? हाँ, हृदय का शोधन, अंतःकरण का शोधन, सबका शोधन है। और शोधन होने के लिए चाहिए क्या? बोले चाहिए ये कि जो शुद्ध तत्व है, शुद्ध वस्तु है, उसका चिंतन किया जाए। इसलिए एक तत्पद का वाच्यार्थ होता है, एक तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है, एक तुम पद का वाच्यार्थ होता है, और एक तुम पद का लक्ष्यार्थ होता है। और लोग क्या करते हैं जानते हो? हम लोगों को ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा करते हैं। वो दबाव क्या? हम तो करते हैं लक्ष्यार्थ की बात। हम ईश्वर की भी चर्चा करते हैं तो ईश्वर के स्वरूप की चर्चा लक्ष्यार्थ को लेकर के करते हैं, और वो वाच्यार्थ को लेकर के करते हैं। हम जीव की चर्चा हम ईश्वर के, जीव के लक्ष्यार्थ को लेकर के करते हैं, और वो वाच्यार्थ को लेकर के करते हैं। और इसी को लेकर के तर्क वितर्क होता है। एक शंका का समाधान हुआ तो वादी ने कहा कि ऐसा कैसे आप कहते हो?
दोनों एक हैं, एक हैं, एक हैं। कैसे हैं? अरे भाई देखो, श्रुति से बढ़कर के तो आपका चिंतन नहीं हो सकता। श्रुति जब भेद का प्रतिपादन कर रही है, क्या द्वासुपर्णा शयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्तु जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादत्ति अस्तन्यो चा विचाकसीत। यहां तो पूर्ण भेद का वर्णन है। श्रुति कहती है दो हैं, एक नहीं है। तुम कहते रहो, अरे तुम्हारे पास श्रुति है एक मेवा द्वितीयम, ठीक है मान लिया, लेकिन ये भी तो उपनिषद है। श्वेतास्त्रोपनिषद में ये मंत्र आता है और मुंडक में आता है। दो दो जगह, दो उपनिषदों में ये बात आती है। दो हैं, सुपर्ण है, बहुत अच्छा स्वरूप है उनका, बाहर से देखने में बहुत अच्छे पंख वाले पक्षी के रूप में वर्णन किया गया। और एक साथ रहने वाले सयुजा, एक साथ, कभी अलग अलग नहीं होते हैं। अच्छा, एक साथ रहते हुए भी मनमुटाव होता है तो क्या कोई शांति मिलती है? रहते हैं एक साथ, एक जगह, लेकिन अंतर में कुछ चलता है तो वो एक साथ एक जगह भी अच्छा नहीं। बोले नहीं नहीं, ये तो साथ मित्र भाव से रहते हैं, माने परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर भाव, प्रेम भाव आदि, सखा, माने एक दूसरे के, अर्जुन कहते हैं सखेव सख्यु। आप हमारे अपराधों को उसी प्रकार से क्षमा करोगे जैसे एक मित्र के अपराधों को। हाँ, और एक उदाहरण और दिया है, जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा करता है। दो उदाहरण दिए। जैसे मित्र की गलती को, अपराध को क्षमा करता है, और जैसे पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, गलती को, है। माने पति का कार्य है कि वह पत्नी से कोई त्रुटि हो जाए, तो उसकी गलती को क्षमा कर दे, है ना। लेकिन अगर पति से गलती हो जाए तो बिना दंड किए दिए न रहे। नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं। कहा तो नहीं भगवान ने, कि जिस प्रकार से पति के अपराध को पत्नी क्षमा कर देती है, वैसे नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, पत्नी को तो दंड देने का अधिकार पूरा का पूरा, वो क्षमा नहीं कर सकती। ऐसा कोई अगर अर्थ करे भाई तो कर लेना, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि पति पत्नी के अपराध को क्षमा करे, तो इसमें जो परमेश्वर होता है उसको क्षमा करने का अधिकार होता है। इसलिए मित्र के अपराध को क्षमा करता है। इसलिए सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्तु जाते, वहां पर फल लगे हुए हैं। ये श्रुति का संक्षेप में अर्थ है। तो उसमें से एक तो खाता है, तो कभी कड़वा फल और कभी मीठा फल, और एक खा नहीं रहा है, देख रहा है। इन दोनों का स्वरूप, इन दोनों का व्यवहार, बाह्य व्यवहार और अंतर व्यवहार दोनों का अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ये बताओ यहां कौन है? बोले एक ईश्वर है, एक जीव है। ये भी तो श्रुति है। बोले हाँ, श्रुति तो है, बात तो सही है। और इसी श्रुति को लेकर के आपको बताएं, और भी है कुछ ऐसे प्रसंग उपनिषदों में, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का अंतर्यामी ब्राह्मण,
जिसको हमारे वैष्णवाचार्यों ने, वैष्णव कुल के विद्वानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अंतर्यामी ब्राह्मण के ऊपर। अंतर रह करके जो सबका नियमन करता है, संयमन करता है, वहाँ सिद्ध करते हैं कि जो सबका संयमन करने वाला है, तो सब को संयमन करने वाला जो होगा, तो जिस पर वो शासन करेगा वो कैसा होगा? वो सच्चा होगा कि झूठा? झूठे पे कोई शासन करता है क्या? मतलब वहां से वो उस प्रकार का भाव लेते हैं, एक नियम में रहने वाला है और एक नियम में रखने वाला है। तो बोले वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सबका नियामक है और समग्र सृष्टि जो है वो नियम में, उसके द्वारा नियम में बंद करके चलती है, संचालित होती है। वहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है जीव और ईश्वर की चर्चा है। और यहाँ पर भी इसी को लेकर के हमारे ग्रंथों में खूब दिमाग, अद्वैत वेदांतियों ने भी कहा ये कौन हो सकता है। जैसे विचार सागर में आ गया विषय तुम्हारा कि नहीं आया? यहाँ ये विषय है। हाँ, वहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया कि त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये क्या है? तो उसको समझाने के लिए देखो, पंचदशीकार ने जो कुछ किया वो तो है ही। हाँ, उससे भी और थोड़ा आगे बढ़कर के विचार सागर के रचयिता स्वनाम धन्य निश्चिलदास जी महाराज इन्हीं प्रकरणों की संगति लगाने के लिए कहते हैं कि देखो, आकाश 4 प्रकार का होता है। एक मठाकाश, एक घटाकाश, एक जलाकाश, एक मेघाकाश, है ना। अब मेघाकाश की चर्चा छोड़ दो, 2 तो समझ में आपके, 3 तो आ जाएंगे, महाकाश है, घटाकाश और जलाकाश, ये तो समझ में आ जाएगा। इतना ही समझ में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। माने मेघाकाश का अर्थ ये है कि जब जहां जल होता है वहां पर आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही है ना। तो जो मेघ है, मेघ किसका नाम है? जल समूह का नाम मेघ है। और वो जल समूह क्या है? एक एक बिंदु राशि का स्वरूप, घनीभूत स्वरूप है वो। और जानते हो तभी वो अच्छा लगता है क्या? वो जो बिंदु राशि होकर के बरसता है, हम उसी की अपेक्षा करते हैं। तो ये नहीं समीक्षा करते हैं कि हे मेघ भगवान आ जाओ। हाँ, जहाँ आ जाते हैं वहाँ देखो क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ? वो पूरा का पूरा पानी जो मेघ था, बादल का बिंदुओं का समूह था, वो बिंदुओं की धारा में न बरस करके एकदम टूट पड़ा। तो उससे क्या हुआ? जो हुआ आप सब लोगों ने टेलीविजन वगैरह पर, मोबाइल पर देखा होगा। कितनी सामर्थ्य है उस मेघाकाश में, उस मेघ के आकाश में मेघ की क्या 4-4 मंजिल इमारतें, उनकी केवल छत दिखाई देती है। इतना बादल फट करके आया और इतना पहाड़ों की मिट्टी लेकर के आया कि 4-4 मंजिल ऊंची इमारतों की केवल छत वहां दिखाई पड़ती। अब सोचो जिनकी एक दुकान होगी वो तो सड़क पे ही होगी। 1 मंजिल 2 मंजिल वालों की तो हालत ही कि जब 4-4 मंजिलों का ये क्या है ना। तो मुझे कहना ये है कि एक मेघाकाश, उसमें अनुमान प्रमाण के द्वारा कि जहां जल है, स्वच्छ जल है ना, वहां पर आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही है।
ठीक है ना। अच्छा, मेघ में जो जल है वो कैसा है? वहां तक धूल जाती है क्या? गंदगी जाती है क्या? अरे स्वच्छतम। भूमि से जो बरसता हुआ जल है वो निर्मल ही होता है। मानसकार लिखते हैं वो जब जमीन पे आता है तब उसकी दुर्दशा होती है। भूम परतवा ढाबर पानी है, जिम जीवई माया लपटानी। हाँ, माने एक मेघाकाश, लेकिन